नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आई है। किसके लिए? यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए। जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस की परीक्षा दी थी, ठीक है, अभी अगस्त माह में हमारी जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी 5 दिनों में 10 पालियों के अंदर, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, और इस आधार पर आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो सभी अभ्यर्थियों को जिनको अभी तक न्यूज़ नहीं मिली है वो ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने भी यूपी पुलिस का पेपर दिया था और अभी भी इस फिक्र में बैठे हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षा का जो रिजल्ट था किस आधार पर जारी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही खास खबर आई हुई है, तो आप भी देख लीजिए यूपी पुलिस के अपडेट को। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि खबर क्या आई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा के 25 सवाल निरस्त किए गए हैं। कितने? 25 सवाल। जो यूपी पुलिस परीक्षा हुई थी उसके सवाल निरस्त कर दिए गए हैं, यानी कि कैंसिल कर दिए गए हैं। अब बात ये आती है कि 25 सवाल निरस्त करने के बाद, कैंसिल करने के बाद अब रिजल्ट कैसे जारी होगा, उसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। फाइनल आंसर की जारी, ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक। अब जो फाइनल आंसर की थी वो जारी कर दी गई है। ठीक है, जो फाइनल आंसर की थी वो जारी कर दी गई है। आप लोग मतलब यानी कि उसको फाइनल जो आपने अभी तक आंसर की से अपना पेपर मैच किया था, ठीक है, कि मेरे इतने सही है इतने सही है, वो सब गलत था और इस बार अब नई आंसर की जारी की गई है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक। जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसी के आधार पर आपको अंक प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, 29 प्रश्नों में के एक से अधिक सही विकल्प, सही जवाब वालों को मिलेंगे अंक। 29 प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से ज्यादा विकल्प सही थे, यानी कि किसी के 2 विकल्प भी सही थे, किसी के 3 विकल्प भी सही थे। ठीक है, जो भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें से 29 प्रश्न ऐसे निकाले गए हैं जिनके आंसर एक से ज्यादा सही थे। किसी का ए बी दोनों सही थे, किसी का ए बी सी तीनों सही थे। ठीक है, इसी तरीके से 29 प्रश्न ऐसे निकाल के रखे गए हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है उन सबको अंक प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, 10 पालियों के 1500 प्रश्नों में 1.5% सवाल गलत। अब जो आपकी 10 पालियों में पेपर हुआ था, ठीक है, 10 पालियों में पेपर हुआ था, किसी का 29 को हुआ था, 19 को हुआ था, किसी का 20 को, 21 को, इस तरीके से जो 10 पालियों में हुए थे मॉर्निंग में और दोपहर में, तो उनमें से कैसे 1500 प्रश्न सिलेक्ट किए गए थे। कितने? 10 पालियों में हमारे कितने? 1500 प्रश्न थे और 1500 प्रश्नों में से 1.5% सवाल गलत थे। 1.5% की बात करी जाए तो यानी कि 25 प्रश्न निकल के आते हैं। 1500 का अगर 1.5% निकालेंगे तो 25 प्रश्न हमारे गलत निकल के आते हैं और उन्हें क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन 29 प्रश्न जिनको आंसर एक से ज्यादा सही थे उनको क्या किया जाता है? सही किया जाता है। और जिन अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है उनको अंक प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, अब इस न्यूज़ को फटाफट देख लेते हैं पूरा एक बार सही से, जिससे कि आप लोग पूरा ब्यौरा एक बार में समझ जाएं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैं एक बार आपको अच्छे से पढ़ के समझा देता हूं कि इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में आयोजित लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की शनिवार को जारी कर दी है। कब जारी की गई है? शनिवार को, यानी कि 2 तारीख को इसकी आंसर की जारी की गई है। फाइनल जो आंसर की थी कब जारी की गई है? 2 नवंबर को जारी की गई है। ठीक है, यानी कि शनिवार को जारी कर दी गई है और इसमें 25 प्रश्न निरस्त कर दिए गए हैं। अब क्या, जो आंसर की हमारी फाइनल निकली है, ठीक है, उसमें से कितने? 25 प्रश्न बिल्कुल ही निरस्त कर दिए, कैंसिल कर दिए, उन्हें हटा दिया गया है। इनके अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। अब जो 25 प्रश्न बिल्कुल हटा दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए, इनका भी अंकों का वितरण होगा, यानी कि ये अंक भी अभ्यर्थियों को मिलने वाले हैं। लेकिन किस आधार पर, ये हमारा हाई कोर्ट तय करेगा। अब जिस आधार पर हाई कोर्ट बताएगा कि इन 25 प्रश्नों के अंक किस आधार पर देने हैं,
ठीक है, उसी आधार पर अंक अभ्यर्थियों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा 29 प्रश्नों का एक से अधिक सही विकल्प होने पर सही जवाब देने वालों को अंक देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 29 प्रश्न ऐसे थे जिनके एक से ज्यादा आंसर सही थे, तो उनके भी आंसर जो जिन बच्चों के सही निकलेंगे, अभ्यर्थियों के सही निकलेंगे, उनको नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की देख सकते हैं। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि हम आंसर की कहां से देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है, यूपी बोर्ड की जो भी मतलब यूपी जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसकी जो भी वेबसाइट है वहां जाकर आप उसकी फाइनल आंसर की उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन व डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि 10 पालियों में 70 प्रश्नों को लेकर आई आपत्तियों को सही पाए जाने पर विचार किया गया। इनमें से 25 प्रश्नों को गलत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया। इनके अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। वहीं 16 प्रश्नों के विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। अब 16 प्रश्न ऐसे थे जिनके विकल्पों में परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि थोड़ा सा विकल्प जो उसके ऑप्शंस थे उनमें चेंज किया गया है। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार इसमें नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो भी विकल्पों में चेंज हुआ है उनके भी नंबर दिए जाएंगे। बोर्ड ने बीते माह अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की थीं। बोर्ड जल्द लिखित परीक्षा का कट ऑफ जारी करने की तैयारी कर रहा है। अब जो भी परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसका जल्द ही आपको कट ऑफ सामने आने वाला है कि हमारा कट ऑफ यूपी पुलिस का कितना जाएगा और किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। ठीक है, ये सारी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न 25 निरस्त हुए हैं तो सभी के हुए हैं, और उन 25 निरस्त प्रश्नों के भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स किसी क्राइटेरिया के आधार पर, आपको जो भी आंसर सही होंगे उसी के आधार पर आपको उनके भी अंक मिलने वाले हैं। और 29 प्रश्न जो जिनके विकल्प एक से ज़्यादा सही थे, ठीक है, उनके भी आपको अंक मिलेंगे अगर आपने उनमें से कोई भी एक सही ऑप्शन का चूज किया है। ठीक है, बाकी इतना तो हो गया है। सीएपीएफ सिपाही भर्ती के आवेदन में संशोधन 5 से अब सेंट्रल, एक और न्यूज इसी में आपको मिल रही है। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदनों में कोई त्रुटि रह गई है तो उसे संशोधित करने का एक मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 5 से 7 नवंबर तक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, कब से 5 से 7 नवंबर तक एसएससी की वेबसाइट फिर से खोली जाएगी। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर के जरिए उसमें सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा जनवरी और फरवरी में कराई जा सकती है। इसमें सफल अभ्यर्थियों को बीएसएफ, आईसीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी में नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी न्यूज़ हो गई। ठीक है, और ये वीडियो आप तक पहुंची है तो फटाफट किसी दूसरे तक शेयर कर दीजिए जिसने भी यूपी पुलिस में फॉर्म डाला है और ये पुराना वाला जो आंसर की था उसको देखकर खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। ठीक है, तो उसके पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आंसर की में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है अगर देखा जाए। ठीक है, क्योंकि जो 25 प्रश्न निरस्त किए गए हैं उनके भी आपको आंसर मिलने वाले हैं। और आप सोच रहे थे कि हमारे मतलब ये ऑप्शन सही होना था लेकिन ये मतलब बोर्ड ने सही किया है, तो आपका वो आंसर भी ठीक होने वाला है। इस आधार पर मतलब आप निराश नहीं होना है। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल सटीक सही माना जाएगा और आपको उसके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।